हर हर महादेव। देखिए, आज बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे में हम बात करेंगे, पता है क्या, कि पाकिस्तान जो है, ठीक है, एक नया, जो उनके डैडी बने थे चाइना, अब नए पापा से हटकर वो पुनः पुराने पापा के घर जो है लौट रहे हैं। मेरा कहने का मतलब है, देखिए, 3 प्रमुख बिंदुओं के ऊपर बात करूंगा, अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन 3 इंपॉर्टेंट बिंदुओं के ऊपर बात करूंगा। देखो, चाइना के साथ पाकिस्तान का गहरी मित्रता थी, प्रगाढ़ मित्र थे दोनों, ठीक है। और चाइना जो है पाकिस्तान में BRI प्रोजेक्ट के तहत, CPC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत, CPEC के तहत, ये सब कुछ ऐसे कह सकते हो ना कि विजनरी, सो कॉल्ड विजनरी, पाकिस्तान के लिए विजनरी था, ठीक है। वो चाइना और पाकिस्तान मिलकर अपने देश में जो है ये पूरे के पूरे बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत जो ये लोग योजना चला रहे थे, परियोजना चला रहे थे। इसमें कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के, और इससे पाकिस्तानियों को लगता था, इससे पाकिस्तान सरकार को लगता था कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की इकोनॉमी और हमारे देश की जो प्रगति है वो आगे बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। लेकिन आप बिलीव करें, आप माने कि BRI या CPEC प्रोजेक्ट के तहत भी जो काम अब तक किए गए, या जिस प्रकार से कार्य चल रहे हैं, या अब तक जो डेवलपमेंट देखने को मिला है, इससे पाकिस्तान के देशवासियों का कोई डेवलपमेंट हो या पाकिस्तान को इससे कोई लाभ हो, मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। और कई सारे आप ऐसे स्कॉलर या एनालिस्ट या एक्सपर्ट का आप जब मूल्यांकन आप जब देखेंगे, जब विश्लेषण देखेंगे, तो आपको यही जो है बातें निकल कर आएंगी। तो ये एक प्रकार से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम थे, जो चाइना के द्वारा प्रपोज किए थे, यह भी अपने आप में फिसडीज ही निकला, फुस हो गया, ठीक है। चलिए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। पाकिस्तान के पास जो है चाइना के द्वारा दिया गया एयर डिफेंस सिस्टम था। एयर डिफेंस सिस्टम समझते हैं ना, जैसे इजराइल देश के पास आयरन डोम है, उसका एयर डिफेंस सिस्टम है कि कहीं से कोई भी मिसाइल गिरती है तो वो ऊपर ही ऊपर, मतलब आसमान में ही उसको जो है काउंटर कर लेते हैं। एयर डिफेंस सिस्टम था। इस एयर डिफेंस सिस्टम का काम था कि किसी भी प्रकार के मिसाइल अटैक होने से जो है पाकिस्तान को ये सेफ रखेगा, बचाएगा, इसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा, और ऊपर ही ऊपर मिसाइल को जो है काउंटर करके खत्म कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ऑपरेशन सिंदूर हुए, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में आप देखो कि भारत के कई सारे मिसाइल्स वगैरह गए और कई सारे ऐसे आतंकी ठिकानों को नाबूद कर दिया। और चाइना का दिया हुआ माल ऐसे भी टिकता नहीं है, कमजोर ही होता है, ठीक है, टूट जाता है या अच्छा नहीं होता, डुप्लीकेट होता है, ठीक है। तो चाइना के दिए गए ये एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है पाकिस्तान की सुरक्षा नहीं कर पाया। इससे भी पाकिस्तानी चिढ़े हुए हैं कि भाई ये चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम का हुआ क्या, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं थोड़े इससे पहले भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल को जो है चाइना में ये पाकिस्तान में छोड़ दिया था। भारत छोड़ा जानबूझकर, बाद में कहा ये मिसफायर हो गया। चलो मान भी लेते हैं ये मिसफायर हो गया, लेकिन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल चाइना में हेल गई और वहाँ पाकिस्तान में हेल गया, और पाकिस्तान का जो पूरा का पूरा जो कह सकते हो ना ठीक है, कि वहाँ पे पाकिस्तान को भनक भी नहीं लगी, पता भी नहीं चला कि ब्रह्मोस कब आया कब गया, ठीक है। तो वहाँ भी चाइना के जो सिक्योरिटी थे इक्विपमेंट्स, वो सिग्नल दे पाने में नाकामयाब हो गया। इससे भी पाकिस्तानी हमेशा भयभीत रहते हैं कि चाइना के भरोसे जो है हमारा कल्याण नहीं होगा। 2 पॉइंट हमने चर्चा कर दिया, इसी कारण से जो है अभी देखो तीसरे पॉइंट बड़े मज़ेदार हों। तीसरा पॉइंट है असीम मुनीर जो है वहाँ के अभी जनरल, ठीक है, आर्मी चीफ, वो जो है अपने पुराने पप्पा और डैड US के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप या फिर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, उनके खेमे में फिर जाकर उनसे मुलाकात करते हैं, ठीक है। और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, क्रिप्टो हैं, वेपन्स हैं, जो कल तक रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिप्टो करेंसीज और मॉडर्न वेपन्स, हथियार, ये जो चाइना से खरीद रहे थे, ये अब चाइना से ना खरीद करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ट्रंप से डील कर रहे हैं। एक प्रसंग आपको और मैं बता देता हूं कि जब ऑपरेशन सिंदूर भारत कर रहा था
तो पाकिस्तान को कुछ समय के लिए लगा कि अब भारत उसको छोड़ेगा नहीं। फिर उसने अमेरिका से गुहार लगाई, अमेरिका जो है फिर भारत से बात किया और फिर मामला धीरे धीरे सॉर्ट आउट हुआ। एक बात आप इस चीज़ को समझो कि पाकिस्तान को यह पूरा जो है मन में यह आशंका और डर समा गया था कि कहीं अगर हम अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से रिक्वेस्ट नहीं किए तो भारत हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो एक बात आप मानो या ना मानो, ठीक है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ठीक है, पाकिस्तान दोबारा अमेरिका की शरण में गया, शरणागत हुआ, घुटने टेके, उसकी जान बच सकी। ठीक है, वो चाइना से रिक्वेस्ट नहीं किया क्योंकि उसको पता है कि चाइना के इक्विपमेंट्स, चाइनीज माल या चाइनीज प्रेसिडेंट, ठीक है, इनका कोई वैल्यू जो है वैश्विक स्तर पे नहीं है। ग्लोबल मार्केट में भी चाइनीज माल का कीमत नहीं है। ठीक है, वैसे सस्ते दामों में मिलता है। तो मोर और लेस मेरा कहने का मतलब हुआ कि अभी रिसेंटली जो ट्रेंड देखे जा रहे हैं वो रिवर्स हुआ, बैक हुआ, और पाकिस्तान दोबारा जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कंधों पर रखकर बंदूक छोड़ने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। ठीक है, खैर अभी आप देखते जाइए, भारत सरकार ने जो है सिंधु जल समझौता को निरस्त किया है। ठीक है, एक लाभ भारत को इससे हुआ। दूसरा, हमने जो है कई सारे आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। तीसरा, मिलिट्री कैपेबिलिटी हमारे दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, यह इससे भी हमें पता चलता है कि हमारी पावर जो है वो अब सुपर पावर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और चौथा, कि हमने किसी भी इंटरनेशनल बॉडी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई अन्य देशों के भरोसे नहीं है। हमें अपने निर्णयों को कैसे लेना है, दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार करना है, अपने देश की सिक्योरिटी कैसे करनी है, ये सब सारे फैसले हमारी गवर्नमेंट पूरी स्वतंत्रता के साथ लेती है और इसमें बेझिझक कठोर निर्णय, ठोस निर्णय लेती हैं। और इससे सेना का मनोबल भी बढ़ा रहता है और सेना भी फिर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और मिसाइल जो है दागती है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। अब देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि समीकरण कैसे टूटेगा। पाकिस्तान ना घर का रहा ना घाट का, ना जो है वो चाइना के साथ रहा ना वो अमेरिका के साथ रहा। इसकी स्थिति जो है एकदम बदतर वाली स्थिति है। ठीक है, खैर आने वाले समय में देखिए चाइना के लोग और पाकिस्तान के लोग, ठीक है, पाकिस्तान के बारे में बोल रहा हूँ, ना इधर का रहा ना उधर का रहा, न चाइना का रहा ना वो अमेरिका का रहा। ठीक है, आने वाले समय में पाकिस्तान के लोग फिर आटा और चावल के लिए लाइन लगेंगे, टमाटर के लिए लाइन लगेंगे, और उसके जो जनरल हैं पाकिस्तान के, उसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वह कभी अमेरिका के सामने कभी चाइना के सामने इसी प्रकार कटोरा फैलाकर भिक्षाटन करते रहें। ठीक है, भारत के जो लोग हैं वो अंतरिक्ष की सैर करते हैं, अंतरिक्ष पर जाने की योजना बनाते हैं, और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर कैसे टपना है इसकी योजना बनाते हैं। सबके अपने अपने जो है नीयत है, और नीयत से नियति भी तय होती है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। जय हिंद, हर हर महादेव।